तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप लोग टोटल डेरिवेटिव क्या है ये? आपको हम इससे पहले बताए थे। पार्शियल पार्शियल का जिक्र था। पार्शियल के बाद आता है टोटल। और टोटल के बाद बताएंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ पार्शियल का यूज होगा। तो टोटल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ थ्री वेरिएबल एक्स वाई जेड 1 मिनट। हाँ, तो टोटल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ, किसी फंक्शन एफ का टोटल डेरिवेटिव ऑफ थ्री वेरिएबल एक्स वाई जेड इज डिनोटेड बाय डी एफ। मतलब कि किसी फंक्शन एफ का टोटल डेरिवेटिव 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड के लिए उसको हम डिनोट करते हैं डी एफ से। इज डिनोटेड बाय डी एफ and it is defined as df equal to del f by del x into dx plus del f by del y into dy plus del f by del z into dz। ठीक है। तो 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड के लिए किसी फंक्शन एफ का टोटल डेरिवेटिव को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। अगर 2 वेरिएबल हो तो यहाँ एक टर्म नहीं होगा। ठीक है, केवल एक्स और वाई वाला ही टर्म होगा। 3 वेरिएबल है तो 3 टर्म होगा। तो total derivative of a function f of 3 वेरिएबल x y z is denoted by df and defined as df equal to del f by del x into dx, del f by del y into dy, del f by del z into dz। इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं और डिफाइन करते हैं। ठीक है। वेदर और नोट एक्स वाई एंड जेड आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एक्स वाई जेड क्या होता है? एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। हियर हियर सेवरल टाइप्स ऑफ डिपेंडेंस among x1 y1 एंड z1 आर कंसिडर्ड नाउ। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे z1 होगा। ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं चेन रूल फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन। चेन रूल क्या होता है? देखिए, टोटल डेरिवेटिव को और अच्छे से क्लियर करेंगे। अगर कोई फंक्शन u है, u कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई का, u इक्वल टू एफ एक्स वाई एंड x एंड y आर themselves function of a single independent variable t। और क्या है? x और y आपस में भी क्या है? वो फंक्शन है किसी सिंगल वेरिएबल t का। इंडिपेंडेंट वेरिएबल t का फंक्शन है। then the dependent variable f may be considered as a function of one independent variable t via the intermediate variable x comma y। now the derivative of f with respect to t is known as the total derivative of f and is given by df by dt equal to del f by del x into dx by dt plus del f by del y into dy by dt। This is equation number 2। If we generalizing this, अगर हम इसको जनरलाइज करें, if u equal to f x y z and x equal to x t, y equal to y 2 और z बराबर अगर z t हो, तब हम टोटल डेरिवेटिव ऑफ f क्या होगा? देन टोटल डेरिवेटिव ऑफ f इज वो होगा df by dt इक्वल टू del f by del x into dx by dt, del f by del y into dy by dt, del f by del z into
देखिए यहाँ पे ये हो गया है, यहाँ पे dz बाई dt होगा, ठीक। इक्वेशन नंबर 3 के लास्ट पॉइंट पे dz बाई dt होगा। यहाँ पे थोड़ा एक अक्षर लिखने में डेल लिखा गया है, ठीक है। आप लोग उतारिएगा कॉपी में तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ध्यान रहे। इसके बाद तो हम क्या करेंगे, अगर इसको हम जनरलाइज करें, इफ u इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड हो और x बराबर एक्स टी हो, y बराबर वाई टी हो, z बराबर जेड टी हो, तब टोटल डेरिवेटिव ऑफ f को हम लिखेंगे df बाई डी टी इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी, डेल एफ बाई डेल जेड इंटू डी जेड बाई डी टी। इस तरह से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। दिस कैन इजिली बी एक्सटेंडेड टू एक्सटेंडेड टू फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। इसको हम आसानी से सेवरल वेरिएबल के तरह एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मतलब कि 2 वेरिएबल है तो अलग, 3 वेरिएबल हो, 4 वेरिएबल हो, सेवरल वेरिएबल हो, तो ये हम इसको कर सकते हैं। इफ u इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड एंड सपोज y एंड z आर फंक्शन ऑफ x, अगर u इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड हो और मानिए कि y और z क्या है, फंक्शन ऑफ x हो, y z इज ए फंक्शन ऑफ x, देन f इज फंक्शन ऑफ द वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। हियर y एंड z आर इंटरमीडिएट वेरिएबल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिखे हैं, इफ u इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड एंड सपोज y एंड z आर फंक्शन ऑफ x, y x क्या है, x का फंक्शन है, u इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड एंड सपोज y एंड z आर फंक्शन ऑफ x, देन f इज ए फंक्शन ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तब क्या होगा, तब f क्या होगा, किसी एक वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का फंक्शन होगा। हियर y एंड z आर इंटरमीडिएट वेरिएबल, यहाँ पे y z को क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट वेरिएबल बोलेंगे, y z को हम इंटरमीडिएट वेरिएबल बोलेंगे। आइडेंटिफाइंग t विथ x, t को हम x से आइडेंटिफाई करेंगे इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में। देन वी ऑब्टेन, उसके बाद हम क्या पाते हैं, df बाय dx इक्वल टू डेल एफ बाय डेल एक्स इंटू dx बाय dx प्लस डेल एफ बाय डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डेल एफ बाय डेल जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। इस तरह से तो देखिए यहाँ पे तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, तो बचा डेल एफ बाई डेल एक्स। यहाँ पे देखिए डेल एफ बाई डेल वाई है इंटू डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है, और यहाँ भी वही टर्म बचेगा। तो यहाँ केवल यहाँ का डी एक्स बाई डी एक्स ये खत्म हो जाएगा, ये सेम उतर गया, ये भी सेम उतर गया। इसके बाद तो हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में जहां जहां टी था वो उसको हम क्या किए हैं, एक्स से रिप्लेस कर दिए हैं। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट था। आपको जो मेन बात याद रखना है वो याद रखना है कि हम टोटल डेरिवेटिव को किससे डिनोट करते हैं, डीएफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये एक, दूसरा ये भी याद रखना है आपको, 1 मिनट इसको मिटा दीजिए। आपको दूसरा ये याद रखना है, ये चीज कि हम टोटल डेरिवेटिव को इससे हम एक्सप्रेस करते हैं जब u इक्वल टू एफ एक्स वाई हो, x बराबर एक्स टी हो, ठीक है। बस अगर ये आपको याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
हाँ अभी एग्जाम्पल आएगा ना, एग्जाम्पल इसके बाद है, एग्जाम्पल इसके बाद आ रहा है। u इक्वल टू, और ये तो थ्योरी है ना, एग्जाम्पल आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। u इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड अगर कोई फंक्शन हो और x बराबर एक्स टी हो, y बराबर वाई टी हो, z बराबर जेड टी हो, तब हम टोटल डेरिवेटिव को df बटे dt इक्वल टू लिखते हैं डेल एफ बटे डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी, डेल एफ बाई डेल जेड इंटू डी जेड बाई डी टी। ठीक है, ये एक तरह से टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, समझिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसे ही हम इसको टोटल डेरिवेटिव को डिफाइन करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 को आगे आते हैं क्वेश्चन पे, देखिए कहता है फाइंड डी यू बाई डी टी एज ए टोटल डेरिवेटिव एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड x बराबर ई टू दी पावर 2t, y इक्वल टू ई टू दी पावर 2t cos 3t एंड z इक्वल टू ई टू दी पावर 2t sin 3t। ठीक है, तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया है। ठीक है, और वहां जो x बराबर एक्स टी, वाई बराबर वाई टी, जेड बराबर जेड टी लिखे थे, उस प्रकार से दिया हुआ x बराबर ई पर पावर 2t, y इक्वल टू ई पर पावर 2t cos 3t, z इक्वल टू ई पर पावर 2t sin 3t, इस तरह से दिया हुआ है। आपको टोटल डेरिवेटिव दैट इज du बाई dt निकालने खोज रहा है, आपको टोटल डेरिवेटिव निकालना है, फंक्शन दिया है और x y z का वैल्यू दिया है। ठीक, यहाँ पे आपको ये बताए थे कि अगर x बराबर ई पर पावर 2t हो तो dx बाई डी टी, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा 2 इंटू ई पर पावर 2t, पहला काम। दूसरा, अगर u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अगर जेड स्क्वायर दिया है तो डेल यू बाय डेल एक्स बराबर 2x होगा। ठीक ना, यही होगा। चलिए अगला यहाँ पे दिया हुआ है y इक्वल टू ई पर पावर 2t cos 3t, y इक्वल टू ई पर पावर 2t cos 3t, यहाँ से dy बटे dt निकालिए, ये क्या होगा, इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करिएगा, देखिए ये दो टर्म है ना, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक, तो u इंटू v में टूटेगा, तो एक बार u को कांस्टेंट रखेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर v को कांस्टेंट रखेंगे, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या होगा, देखिए इसको बड़ा करते हैं, देखिए तो हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक बार e पर पावर 2t को हम डिफ्रेंशिएट कर कांस्टेंट रखते हैं, d cos 3t बाय dt होगा, यहाँ पे dt लिखना था, फिर cos 3t कांस्टेंट e पर पावर d e पर पावर 2t बाय dt, तो e पर पावर 2t इंटू cos 3t का क्या होगा, माइनस साइन 3t इंटू 3 प्लस cos 3t तो उतर गया और e पर पावर 2t का होगा 2 e पर पावर 2t, इट मीन्स ये होगा माइनस 3 e पर पावर 2t साइन 3t प्लस e पर 2 e पर पावर 2t cos 3t, यही होगा। बोलिए dy बाई dt में कोई प्रॉब्लम है, यानी dy बाई dt बराबर 2 e पर पावर 2t cos 3t माइनस 3 e पर पावर 2t sin 3t। बोलिए dy बाई dx, dx नहीं, dy बाई dt निकाल रहे हैं, यहाँ पे dx नहीं होगा, यहाँ पे dt होगा। तो चलिए dy बाई dt में किन्हीं को प्रॉब्लम है निकालने में, आगे बढ़े। देखिए अब यहाँ पे
चलिए, तो dy बाई डी टी इक्वल टू 2e पर पावर 2t cos 3t माइनस 3e पर पावर 2t sin 3t हो गया। अगेन नहीं, थोड़ा सर्दी हो गया है और कोई बात नहीं है। तो u इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसका जब डी यू बटे डी टी निकालेंगे तो ये 2y होगा, जो यहाँ निकाल चुके हैं, आपको पहले भी दिखा दिए हैं कि डी यू बाय डी एक्स 2x होगा, डी यू बाई डी वाई 2y होगा और डी यू बाई डी जेड 2z होगा। इसके बाद अगेन दिया हुआ है z इक्वल टू ई पर पावर 2t साइन 3t। इसके बाद दिया हुआ है z इक्वल टू ई पर पावर 2t साइन 3t। देयरफॉर dz बाई dt जब निकालेंगे तो यहाँ भी दो टर्म है, वन एक्सपोनेंशियल एंड सेकेंड क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। सो इसको हम u v की तरफ करेंगे, एक कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ई पर पावर 2t बाहर निकला, साइन 3t का हो गया cos 3t इंटू 3, फिर साइन 3t उतर गया और ई पर पावर 2t का हो गया 2 ई पर पावर 2t, यानी कि dz बाई dt इक्वल टू हो गया 3 ई पर पावर 2t cos 3t प्लस ई 2 ई पर पावर 2t साइन 3t। तो यहाँ से dz बाई dt का भी वैल्यू हम निकाल लिए। अगेन u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया है, तो डी यू बाय डेल जेड का वैल्यू 2z होगा। पार्शियल का पार्शियल आपको बता चुके हैं, इसके बाद टोटल को कर रहे हैं, ठीक है। तो डेल पार्शियल को जनरली हम उसी तरह पार्शियल को डेल बटे डेल एक्स लिखते हैं, अब इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाउ तो हमको सब वैल्यू मिल गया, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल जेड और डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी और डी जेड बाई डी टी। तो टोटल इस टोटल डेरिवेटिव को निकालने के लिए जो इस 6 टर्म का जरूरत है, 3 टर्म है यहाँ पे, और देखिए ये और ये सबका वैल्यू निकल गया। आप सबका वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू निकला है 2x, तो 2x रख दिए। डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू देखिए, तो डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू 2x रख दिए, डी एक्स बाई डी टी का भी वैल्यू रख दिए। डी एक्स बाई डी टी का क्या निकला था, ये निकला था 2 ई पर पावर 2t। डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू 2y है और डी वाई बाई डी टी का वैल्यू निकला था 2 ई पर पावर 2t cos 3t माइनस 3 ई पर पावर 2t sin 3t। और डेल यू बाई डेल जेड का वैल्यू 2z निकला था और डी जेड बाई डी टी का वैल्यू 2 ई पर पावर 2t sin 3t प्लस 3 ई पर पावर 2t cos 3t। तो जो वैल्यू निकाले थे हम उसको यहाँ रख दिए। अब क्या करते हैं, इसको लिखते हैं x के टर्म में, रीराइटिंग इन टर्म ऑफ x, y एंड z। x, y, z के टर्म में इसको रीराइट करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए 2x है तो 2x उतार दिए, 2 है तो 2 भी उतार दिए। e पर पावर 2t को हम x लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है x इक्वल टू ई पर पावर 2t। देयरफॉर e पर पावर 2t के बदले केवल x लिख दिए। 2y है तो 2y उतार दिए, 2 है तो 2 भी उतार दिए। e पर पावर 2t cos 3t को y लिख दिए और 3 इंटू ई पर पावर 2c साइन 3t को 3 इंटू जेड लिख दिए। उसी तरह नीचे भी वही काम किए, 2z 2 ई पर पावर 2t साइन 3t को 2z लिखे और 3 इंटू ई पर पावर 2t cos 3t को 3y लिखे। तो देखिए इसको हम x, y और z के टर्म में लिख दिए, यहाँ e टू दी पावर 2t और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दोनों नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करिए, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4x स्क्वायर प्लस ये देखिए हो गया 4y स्क्वायर
और इसको अंदर वाले से गुना करिएगा तो क्या 6yz और थर्ड को जब करिएगा तो क्या 2z इंटू 2z तो हो गया 4z² प्लस 2 इंटू 3 यानी कि 6z इंटू वाई तो 6yz। देखिए 6yz माइनस में है और 6yz प्लस में है तो ये दोनों कट गया, क्या बचा 4x² प्लस 4y² प्लस 4z² बचा, तो हो गया 4x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, देयरफॉर एक चीज यहां निकला du/dt ही निकला। जब xy/z के टर्म में हम लिखते हैं तो 4x² प्लस y² प्लस z² निकला। और देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 4u लिख सकते हैं क्योंकि u बराबर तो दिया हुआ x² प्लस y² प्लस z², है ना। और अब इसको क्या करते हैं t के टर्म में लिखते हैं, और इन टर्म ऑफ t वी राइट, t के टर्म में हम कैसे लिखेंगे, du/dt है जिसको उतार दिए। देखिए यहाँ पे टू डेल u बाय डेल x है, 2x है तो 2x को तो पहले उतार दिए, ठीक, 2e⁻²t। अब इसको एक्सपोनेंशियल के टर्म में कैसे, t के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो जो पहला टर्म था उसको तो हूबहू बिल्कुल उसी तरह उतार दिए। ठीक है, अब देखिए ये दूसरे टर्म को उतारे, तीसरे टर्म को उतारे, नेक्स्ट लाइन में लिखा जाएगा इसको। अगले पेज में चलते हैं। देखिए अच्छा 2x था ना पहले जगह पे, तो x के जगह e⁻²t लिख दें इनटू, देखिए क्या था यहाँ पे, पहला टर्म क्या था 2x इंटू 2e⁻²t था, 2x इंटू 2e⁻²t था। तो इस 2x के बदले, इस 2x के बदले 2 तो रहने ही दिए, x के जगह e⁻²t रख सकते हैं। तो इस पेज को कर रहे थे, देखिए यहाँ पे क्या करना है, 2e⁻²t, 2e⁻²t, यहाँ 2x था ना, देखिए 2x 2e⁻²t पहला टर्म यही था, तो इस x के जगह पे दिया हुआ है क्वेश्चन में ना x बराबर e⁻²t, तो इसको हम 2e⁻²t इंटू 2e⁻²t लिख सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है, लिखेंगे ना। वही बात यहाँ लिखा गया है। दूसरे टर्म में 2y था, 2y था यहाँ पे, तो यहाँ पे y के जगह पे e⁻²t cos 3t लिख दिए। बोलिए, और अंदर में क्या था, अंदर में था 2e⁻²t cos 3t माइनस 3e⁻²t sin 3t। ठीक है, तो अंदर में तो बिल्कुल वही रहने दिए। फिर उसके बाद अंतिम में क्या था, अंतिम में था 2z, 2z था, तो 2z के जगह पे लिख दिए 2 इंटू जेड के जगह e⁻²t sin 3t, है ना, और 2e⁻²t sin 3t प्लस 3e⁻²t cos 3t। बोलिए इस पहले लाइन में कोई प्रॉब्लम है आप लोग को, बोलिए।
इनमें प्रॉब्लम है तो बताइए। पहला लाइन क्लियर है कैसे लिखाया गया? अब जवाब नहीं दीजिएगा तो कैसे समझेंगे आप लोग, समझे कि नहीं? आवाज मेरा सुन रहे हैं कि नहीं? तो पहला लाइन समझ में आया क्या हुआ वहां पे? हाँ। हाँ, तो ये हुआ ना। देखिए इसको अच्छे से समझिए। 2x है, यहीं पे लिखते हैं। ये इस 2x को, इस टर्म को क्या लिख सकते हैं हम? 2x इंटू 2e पर पावर 2t, यही है ना? तो 2x की जगह 2 इंटू ई पर पावर 2t इंटू 2e पर पावर 2t, बोलिए ऐसा लिखेंगे कि नहीं? x का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था ना, e पर पावर 2t। अब क्वेश्चन भी दिखाना पड़ेगा। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे। आ गया ना? यहाँ पे x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया है उसको रख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे x का वैल्यू e पर पावर 2t रखेंगे तो हमको पहला टर्म ऐसा मिलेगा, इस पेज का ये टर्म होगा, ये। और 2y है दूसरे टर्म में, तो y का वैल्यू ये है तो ये आ जाएगा, बाकी तो सब वही रहेगा। अब तीसरे टर्म में z है तो 2e पर पावर 2 इंटू जेड होगा, और ये इस तरह से। तो होगा 2 इंटू 2 यानी 4 e पर पावर 2t प्लस 2t। 2 गुना 2 4। और देखिए आधार एक तो पावर जुट जाता है, तो आधार ई है, पावर में 2t है, तो ई पर पावर 2t प्लस 2t, देयरफॉर 4 इंटू ई पर पावर 2t प्लस 2t, देयरफॉर 4 ई पर पावर 4t। पहले टर्म में बोलिए क्या दिक्कत है? ये पहला टर्म है। जवाब नहीं देते हैं आप लोग, हम कैसे जाने कि समझे कि नहीं समझे? ये क्लियर हुआ कि नहीं? क्या हुआ? फास्टिंग किया है तो हम रोड पे दौड़ने थोड़ी बोल रहे हैं, दिमाग चलाइए थोड़ा सा। अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे हम एक्स वाई और जेड का वैल्यू रख दिए हैं, इसके बाद हम इस टर्म को लिखे हैं। तो पहला टर्म हो गया 4 ई पर पावर 2t प्लस 2t प्लस, देखिए ई पर पावर 2t है तो ई पर पावर 2t उतार दिए, cos 3t है तो cos 3t उतार दिए, मतलब इसको मल्टीप्लाई किए हैं ब्रैकेट के अंदर से। तो 2 ई पर पावर 2t cos 3t इंटू अंदर में भी है 2 ई पर पावर 2t cos 3t, तो दोनों मल्टीप्लाई हो गया, माइनस। अब देखिए इसको अंदर वाले से गुना करिए तो होगा 2 ई टू द पावर 2t cos 3t इंटू 3 ई पर पावर 2t sin 3t प्लस थर्ड टर्म क्या होगा, ये वाला टर्म, ये जो नीचे है 2 ई पर पावर 2t sin 3t इंटू 2 ई पर पावर 2t sin 3t, और फिर इससे जब इसमें गुना होगा तो 2 इंटू 3, तो हो गया 2 इंटू 3 2 ई पर पावर 2t sin 3t इंटू 3 ई पर पावर 2t cos 3t। तो जो यहाँ ब्रैकेट के बाहर था उसको ब्रैकेट के अंदर वाले से गुना कर दिए और इसको भी गुना कर दिए। पहला टर्म तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो उसमें ब्रैकेट है ही नहीं। तो दूसरा लाइन क्लियर हुआ? तो देखिए ये 4 ई पर पावर 4t हो गया, प्लस यहाँ गुना करिए तो 2 इंटू 2 4 ई पर पावर 4t cos 3t इंटू cos 3t, तो cos स्क्वायर 3t यानी 4 ई पर पावर 2t प्लस 2t इंटू cos स्क्वायर 3t माइनस, ये देखिए
2 इंटू 3 6 ई पर पावर 4t cos 3t इंटू साइन 3t। ये होगा निचला लाइन क्या होगा देखिए 2, इसके जो नीचे लाइन है तो हो गया 2 इंटू 3, यानी कि ये भी हो जाएगा आपका, ये जो पहले किए तो पहले तो इसको किए तो हमारे पास क्या मिला, ये मिला, दूसरे को किए तो ये मिला, और जब इसको करेंगे तो 2 इंटू 2 यानी 4 ई पर पावर 2t साइन स्क्वायर 3t, और जब इसको करेंगे तो 2 इंटू 3 यानी 6 ई पर पावर 4t साइन 3t इंटू कॉस 3t। तो देखिए ये 6 वाला टर्म कट जाएगा क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है, और यहाँ भी देखिए कॉस स्क्वायर 3t प्लस साइन स्क्वायर 3t है, और ये तो बाहर निकल जाएगा तो कॉस और साइन तो 1 हो जाएगा, तो कॉमन में क्या निकलेगा 4 ई पर पावर 4t, और ये तो 1 हो गया, तो x वाला टर्म में भी था 4 ई पर पावर 4t प्लस 4 ई पर पावर 4t, यानी हो गया 8 ई पर पावर 4t, यानी du बाई dt इक्वल टू हो गया 8 ई पर पावर 4t, है ना। नाउ वी वेरीफाई दिस बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे हम इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए तो u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्वेश्चन में ही दिया था, और x का वैल्यू दिया हुआ ई पर पावर 2t तो उसका स्क्वायर कर दिए, y बराबर दिया आई पर पावर 2t cos 3t इसका भी स्क्वायर कर दिए, और z बराबर दिया आई पर पावर 2t sin 3t इसका भी स्क्वायर कर दिए। तो ये हो गया ई पर पावर 4t प्लस ई पर पावर 2t का होल स्क्वायर इनटू cos 3t प्लस ई पर पावर 2t का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 3t। तो ये हो गया ई पर पावर 4t प्लस ई पर पावर 4t cos स्क्वायर 3t प्लस ई पर पावर 4t साइन स्क्वायर 3t इक्वल टू ई पर पावर 4t प्लस ई पर पावर 4t cos स्क्वायर 3t प्लस साइन स्क्वायर 3t, तो ये तो 1 हो गया, यानी ई पर पावर 4t प्लस ई पर पावर 4t यानी कि 2 ई पर पावर 4t, u इक्वल टू निकला। तो जब du बाई dt करिएगा तो ये देखिए 8 ई पर पावर 4t आ जाएगा, क्योंकि 2 ई पर पावर 4t का जो डेरिवेटिव होगा ये क्या होगा, देखिए 2 बाहर है, ई पर पावर 4t का होगा ई पर पावर 4t इंटू 4 यानी कि 2 इंटू 4 यानी 8 ई पर पावर 4t। देखिए ये और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। ठीक, तो जो थ्योरेटिकल बात है एक बार उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और इस क्वेश्चन को 2-3 बार अपने से अच्छे से समझिएगा। दिक्कत होगा तो हम वीडियो भी भेज देंगे इसका, उसमें आप देखिएगा अच्छे से, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा आपका। और अगर प्रॉब्लम फिर भी हुआ तो फिर पूछिएगा, ठीक।